विद्यार्थी मित्रों, शुभ प्रभात। मैं शशिकांत शंकर शिंदे आप सभी का ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत करता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है चेंबूर नाका मनपा मराठी माध्यमिक शाला चेंबूर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपयोजित लेखन विभाग में से विज्ञापन लेखन इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारी कृति पत्रिका में उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए पूछा जाता है। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन के प्रश्न होते हैं कि जिसमें से हम विज्ञापन लेखन इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, विज्ञापन लेखन इस घटक के लिए 5 अंक होते हैं। यह प्रश्न हमें प्रश्न क्रमांक 5A में दूसरे क्रमांक पे पूछा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कृति पत्रिका के प्रश्न 5A2 में विज्ञापन लेखन का एक प्रश्न होता है। विज्ञापन तैयार करना एक कला है। यह कला काफी अनुभव के बाद ही आती है। विद्यार्थी मित्रों, इसे कला क्यों कहा गया है? क्योंकि यह विज्ञापन तैयार करना यह एक कला इसलिए है कि कम से कम समय में ग्राहकों के मन पर उस चीज का प्रभाव डालना यह बहुत ही कला कौशल्य का काम है, इसलिए इसे कला कहा जाता है। इसके लिए अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कम से कम समय में वह चीज़ ग्राहकों के मन में बच जाए और वह चीज़ खरीदने के लिए ग्राहकों का मन आकर्षित हो जाए, और इसीलिए इसे कला कहा गया है। यह कला काफ़ी अनुभव के बाद ही आती है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, जीवन के बारे में उसके अनुभव, संबंधित वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी तथा विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला आदि का परिचय मिलता है। मतलब विज्ञापन देखने के बाद हमें उस विज्ञापन के जरिए विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति का अनुभव, उस वस्तु के बारे में उसका जो अनुभव है, उस संबंधित वस्तु के बारे में उसकी जो जानकारी है वह तुरंत हमें पता चलती है, और वही जानकारी वह ग्राहकों को बताना चाहता है और उसके लिए काफी कम समय होता है। हम दूरदर्शन पे जब देखते हैं या अभी यूट्यूब चैनल पर आप अलग अलग प्रकार के वीडियो देखते हो, तो उसमें भी थोड़े थोड़े समय के लिए विज्ञापन आते हैं, और वह विज्ञापन काफी कम समय के लिए होते हैं, कुछ सेकंड के लिए होते हैं, और उन कम से कम समय में वह चीज ग्राहकों के मन पर बसनी चाहिए, इस तरह का विज्ञापन तैयार किया जाता है। और उसी विज्ञापन के जरिए उस विज्ञापन तैयार करने वाले व्यक्ति का अनुभव, उसका कौशल्य हमें दिखाई देता है। विज्ञापन तैयार करते समय प्रभावशाली शीर्षक, कोई सुभाषित अथवा सुवचन आदि का प्रयोग विज्ञापन में रंग ला देता है। विज्ञापन की भाषा सीधी सादी होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा भी विज्ञापन में प्रयुक्त हो सकती है। भाषा ऐसी हो कि जो ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए 5 अंक है। मैंने अभी अभी कहा कि विज्ञापन की भाषा ऐसी हो कि वह उस चीज को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित कर सके, आकर्षित कर सके। लेखन कौशल्य विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे कि विज्ञापन किस तरह से किया जाता है। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। अभी वर्तमान काल में हर एक उत्पादक को अपने वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का यह जरिया सभी उत्पादक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी जो बिक्री है वो बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वह चीजें खरीदनी चाहिए। इसके लिए ही विज्ञापन तैयार किया जाता है, और इसीलिए हर एक उत्पादक, हर चीज तैयार करने वाला जो उत्पादक है, जो चीज तैयार करता है, वस्तु तैयार करता है, वह विज्ञापन का यह रास्ता इस्तेमाल करता है, और यह रास्ता ग्राहकों को तक पहुंचने के लिए काफी आसान है लेकिन खर्चीला भी है। और इसीलिए वस्तु तैयार करने के लिए जो खर्चा आता है उत्पादक को, उसमें विज्ञापन का यह खर्चा भी समाविष्ट होता है। और आज इस वर्तमान काल में
लोगों तक पहुंचने के लिए यह एक अच्छा जरिया है। इसीलिए सभी उत्पादक इस जरिए का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी इस विज्ञापन पर करते हैं। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। मतलब उत्पादक अपनी जो बिक्री है वो बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वह चीज खरीदने के लिए वह अलग अलग प्रकार के जो रास्ते आजमाते हैं, उसमें से यह एक रास्ता है। और सभी उत्पादक को ऐसा ही लगता है कि मेरे इस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, और इसीलिए वह यह विज्ञापन का रास्ता आजमाते हैं। अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, उससे वो अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। और उपभोक्ता जो है मतलब जो ग्राहक है कि जो उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उस चीज का प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहते हैं। उपभोक्ता की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। आज ज्यादा से ज्यादा उत्पादक इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा विज्ञापन पर ही करते हैं, क्योंकि ग्राहकों तक पहुंचने के लिए यह काफी आसान रास्ता है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है। यह जो विज्ञापन शब्द है, ज्ञापन शब्दों को वी उपसर्ग लगकर बना है और जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। अभी विशेष जानकारी अगर देनी है और उसमें भी कम समय में देनी है, तो आप सोच सकते हो, तो कम समय में अगर सही जानकारी आपको देनी है तो उसके लिए आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ऐसे कम समयों में अगर ग्राहकों तक वह चीज पहुंचानी है, तो उसके लिए विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि देखते ही वह चीज, जिस चीज का वह विज्ञापन है, वह चीज ग्राहकों के मन में बसनी चाहिए। हर एक ग्राहक के मन को ऐसा लगना चाहिए कि यह चीज मैं बाजार से जाकर जल्द से जल्द खरीद लूं। और विज्ञापन का अर्थ क्या है कि विशेष जानकारी देना। तो यह विशेष जानकारी जिस चीज के बारे में विज्ञापन होता है उसी की दी जाती है। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है कि हमारी वस्तु, हर एक उत्पादक चाहता है कि मेरी यह वस्तु कितनी अच्छी है, और यह अच्छापन, यह सब खासियत वह उस विज्ञापन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाता है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। वस्तु के जो गुण होते हैं, जो खासियत होती है, वह विज्ञापन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो और उन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाए। मतलब विज्ञापन देखते ही ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि मैं यह चीज बाजार से जाकर जल्द से जल्द खरीद लूं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। यानी हमें बाजार से अगर कोई चीज खरीदनी हो तो हम उस चीज में तुलना करते हैं कि मान लो एक उदाहरण देखिए कि हमें टेलीविजन सेट खरीदना है यानी टीवी खरीदना है, तो हम टीवी खरीदने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो हमें अलग अलग कंपनी के टीवी बाजार में दिखाई देते हैं। तो उसमें से सबसे अच्छी टीवी मेरे लिए कौन सी है, यह अगर चुनना हो तो हम अलग अलग प्रकार के विज्ञापन देखते हैं। उस विज्ञापन के जरिए हमें उन टीवियों में जो अलग अलग खासियत है वो पता चलती है, और जिसमें से सबसे अच्छी खासियत हमको लगे, मन को भा जाए, वह चीज हम खरीद लेते हैं। और यही विज्ञापन का उद्देश्य होता है, और इसीलिए हम विज्ञापन देखते भी और विज्ञापन तैयार करने वाले विज्ञापन भी तैयार करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर कम समय में आपको वह चीज अच्छी लगनी चाहिए, तो इसके लिए विज्ञापन तैयार करने वाले जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वह किन चीजों का इस्तेमाल करते होंगे कि ताकि वह विज्ञापन देखते ही वह चीज खरीदने की लालसा ग्राहक के मन में हो जाए। जो आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती है। हमें यह विज्ञापन रास्ते से जाते समय अलग अलग जगह पर होर्डिंग्स के जरिए दिखाई देते हैं। आप इस स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हो उसमें आपको
दिखाई दे रहा है कि रास्ते में जाते समय अलग अलग जगह पर कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में विज्ञापन लगाए जाते हैं, ताकि उन विज्ञापनों पर ग्राहक का ध्यान जाए और उससे वह आकर्षित हो जाए और वह चीज खरीदने के लिए मन में उसकी लालसा निर्माण हो जाए। और यह सभी होर्डिंग्स ऐसी ही जगह पर लगाए जाते हैं कि जहां पर आने जाने वाले लोगों की निगाहें हमेशा डटी रहे, पड़ी रहे, कि जहां पर हमें हमेशा वह विज्ञापन दिखाई दे। तो अभी विज्ञापन के बारे में हमने जानकारी देखी कि विज्ञापन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन विज्ञापन करना यह भी एक महत्वपूर्ण कला है, यह भी हमने जाना। लेकिन यह विज्ञापन लेखन किस तरह से किया जाता है, यह भी हमें सीखना है। तो विज्ञापन लेखन कैसे करें, यानी विज्ञापन लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में हमें रखनी है, कौन सी चीजें ध्यान में रखकर हमें विज्ञापन करना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। आगे हम जो उदाहरण देखने वाले हैं उसमें आपको उदाहरण के जरिए ये बातें सब समझ में आएंगी ही, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस चीज का हमें विज्ञापन तैयार करना है, तो सबसे पहले हमारी जो उत्तर पत्रिका है उसमें एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, यानी स्क्वायर बनाना है। उसमें हम जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उस विज्ञापित वस्तु का नाम बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखना है। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। लुभावने शब्द मतलब कि वह शब्द पढ़कर ही ग्राहक आकर्षित हो जाए। कुछ ऐसे लुभावने शब्द हो, यानी कि सेल, धमाका, ऐसे शब्द पढ़कर ही हम अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। सेल, यह शब्द पढ़ते ही लगता है कि अरे कौन सी चीज का सेल है, कौन सी चीज कम दाम में हमें मिल रही है। तो ऐसे शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उस विज्ञापन पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। और सेल, धमाका जैसे शब्द हो, खुशखबरी जैसे शब्द हो, खुल गया जैसे लुभावने शब्द हो, कि जिन शब्दों को पढ़कर विज्ञापन देखने की लालसा, उस चीज खरीदने की लालसा अपने आप ग्राहकों के मन में निर्माण हो जाए। यह शब्द हमें विज्ञापन के बॉक्स के दाएं एवं बाएं किनारों पर लिखने चाहिए, ताकि वह शब्द पढ़कर ग्राहक उस विज्ञापन पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए और वह चीज खरीदने के लिए भी उसके मन की तैयारी हो जाए। बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। जिस वस्तु का हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उस वस्तु में कौन से गुण है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि वह गुण पढ़ते ही, वह चीजें हमें पढ़ते ही उस वस्तु को खरीदने की लालसा निर्माण हो जाए। ऐसे सभी गुण हमारे विज्ञापन में आनी चाहिए। वह सभी गुण हमें विज्ञापन लेखन में लिखने चाहिए, ताकि वह गुण पढ़ते ही ग्राहक के मन में आकर्षण निर्माण हो। दाहिनी और या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। मतलब दाहिनी ओर यानी म्हणजे आपल्या उजव्या बाजूला किंवा मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। म्हणजे आप मतलब हम जिस चीज का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, उसका बड़ा सा चित्र वहां पर देना चाहिए कि वह चीज किस तरह से दिखती है, किस तरह से है, यह भी हमें ग्राहकों को बताना है। इसीलिए उस चीज का चित्र भी देना चाहिए। अभी अभी हमने स्क्रीन पर जो चित्र देखे थे बड़े से होर्डिंग में, वहां पर कोई बहुत से विज्ञापन थे, उसमें भी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के चित्र थे। स्टॉक सीमित या जल्दी करे जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। हमें ग्राहकों को ऐसा बताना चाहिए कि हम जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उसका स्टॉक सीमित है, मतलब बहुत ही कम वो चीज हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप जल्द से जल्द आकर वह चीज नहीं खरीदेंगे तो वह जल्द खत्म हो जाएगी और आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे भी शब्द हमें विज्ञापन में लिखने हैं। स्टॉक सीमित या जल्दी करे, ऐसे प्रेरक शब्दों का भी हमें उसमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे कि एक वस्तु पर एक वस्तु फ्री, ऐसे शब्द भी हमें लिखने चाहिए। और ऐसे ऑफर जो दिए जाते हैं उत्पादक के जरिए, ऐसे भी ऑफर ग्राहकों तक पहुंचाने चाहिए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। तुकबंदी यानी काव्य पंक्ति ऐसी हो जिसमें यमक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी काव्य पंक्ति लिखनी चाहिए कि वह पढ़ते ही ग्राहक
उस विज्ञापन देखने के लिए, पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। ऐसे भी तुकबंदी का, ऐसे भी काव्य पंक्ति का भी इस्तेमाल विज्ञापन में होना चाहिए। संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख करें, जैसे 01123456789। ऐसे उदाहरण के लिए कोई भी नंबर, फोन का नंबर आप वहां पर लिख सकते हैं, ताकि वह विज्ञापन पढ़ने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति तक, उस उत्पादक तक, उस दुकान तक पहुंच सके। अपना या सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, इसमें ध्यान में रखिए कि आपको विज्ञापन में जो फोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखना है, उसमें अपने स्वयं का नंबर नहीं लिखना है। उदाहरण के लिए कोई भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है 234567889, ऐसे 10 अंक वाला कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। उसमें अपना या किसी और का, अपने मित्र का नंबर नहीं लिखना है। कि विज्ञापन क्या है, कि किसी, हमने देखा कि वह विज्ञापन किसे कहते हैं, कि विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है, यह भी देखा। लेकिन विज्ञापन के कौन से प्रकार है, वह भी हमें समझना है। तो विज्ञापन के 3 प्रकार है। तो सबसे पहला जो प्रकार है विज्ञापन का, वह है वस्तु संबंधी विज्ञापन। इसमें किसी वस्तु का विज्ञापन किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वह है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, कि जिसमें किसी व्यक्ति से जुड़ी विज्ञापन होती है। और तीसरा जो प्रकार है वह है स्थान संबंधी विज्ञापन, कि जिसमें स्थान से जुड़ी, किसी स्थान से जुड़ी विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी यह तीनों भी प्रकार हम विस्तृत से देखेंगे, और अंत में हर एक प्रकार का एक एक उदाहरण, या कि कोई उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरह से विज्ञापन लेखन किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब परीक्षा में कृति पत्रिका जो हमें दी जाती है, उसका उत्तर जब हम उत्तर पत्रिका में लिखते हैं, तो 80 अंक के लिए हमारी उत्तर पत्रिका, कृति पत्रिका होती है। इस 80 अंक में से 5 अंक विज्ञापन लेखन को तो होते हैं, और 26 अंक के लिए हमारा उपयोजित लेखन होता है। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं कि 80 अंक का जो हमारी जो कृति पत्रिका है, वह कृति पत्रिका पूरी की पूरी नहीं छुड़ाते हैं। आपको अगर भाषा विषय में, उसमें से भी हिंदी विषय में ज्यादा से ज्यादा अंक अगर लेने हो, तो उसके लिए आपको अंतिम प्रश्न तक आपको कृति पत्रिका छुड़ानी है, उत्तर पत्रिका भी आकर्षित लिखनी है। तो इसके बारे में आपको अलग अलग अध्यापकों ने जानकारी भी दी है। लेकिन विज्ञापन लेखन, यानी अपना जो निबंध लेखन का जो आखिरी का प्रश्न होता है, उस अंतिम प्रश्न तक आपको पूरी की पूरी कृति पत्रिका अच्छे से लिखनी है। हर एक प्रश्न लिखना है, तभी आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो विज्ञापन लेखन भी उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि जिसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो विज्ञापन लेखन के 3 प्रकार हमने देखे, उसमें से सबसे पहला प्रकार अभी हम विस्तृत से देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है वस्तु संबंधी विज्ञापन। वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। वस्तु संबंधी विज्ञापन में ही उसकी व्याख्या समाविष्ट है। वस्तु संबंधी विज्ञापन में वस्तु से जुड़ा विज्ञापन होता है। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का विज्ञापन वस्तु संबंधी विज्ञापन कहलाया जाता है। इस विज्ञापन में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से जुड़ी विज्ञापन होती है। इसमें लोगों को उस वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी दी जाती है, और वह खरीदने के लिए लोगों को क्या किया जाता है, ललचाया जाता है। यानी वह वस्तु खरीदने के लिए उनका मन तैयार किया जाता है। विज्ञापन पढ़ते ही, या दूरदर्शन हो, रेडियो हो, या मोबाइल पर आप यूट्यूब चैनल्स देखते हो, उसमें जो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आते हैं, वह विज्ञापन देखते ही ग्राहक ग्राहक के मन में वह वस्तु खरीदने के लिए उसका मन ललचाया जाए, तैयार किया जाए, इसी प्रकार के लुभावने विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। और विज्ञापन इसी तरह से होने भी चाहिए। ऐसे विज्ञापन हमें अखबार में, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें जैसे उदाहरण में केश तेल हो, साबुन हो, पाउडर का विज्ञापन हो, शैम्पू का विज्ञापन हो, टेलीविजन का हो, मोबाइल, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के या खाद्य पदार्थों के भी विज्ञापन वस्तु संबंधी विज्ञापन कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है
वह है वस्तु संबंधी विज्ञापन का। कि आपको समझ आया होगा कि पहले प्रकार में वस्तु से जुड़ी, किसी चीज से जुड़ी, किसी खाद्य पदार्थ से जुड़ी जो विज्ञापन होती है वह वस्तु संबंधी विज्ञापन कहलाती है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हो उसमें आपको लैपटॉप का चित्र दिखाई दे रहा है, कपड़ों का दिखाई दे रहा है और किताबों का भी चित्र दिखाई दे रहा है। दूसरा जो प्रकार है, यह दूसरा प्रकार देखने से पहले हम वस्तु संबंधी विज्ञापन का एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपके कृति पत्रिका में पूछा जाता है और किस प्रकार फिर विज्ञापन लेखन किया जाता है। तो विज्ञापन का एक नमूना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको कृति पत्रिका में इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा और यह प्रश्न पढ़कर आपको विज्ञापन तैयार करना है। अभी प्रश्न में देखो कुछ बॉक्स दिए गए हैं और उन बॉक्स में कुछ अलग अलग मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों के जरिए आपको विज्ञापन को तैयार करना है। जैसे कि देखो बीच में लिखा है कि नवनीत जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, यानी नवनीत जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की किताब का हमें विज्ञापन तैयार करना है। इसमें उस वस्तु के बारे में कुछ मुद्दे दिए गए हैं कि उस किताब के बारे में मुद्दे दिए गए हैं। इसमें कहा गया है यूपीएससी तथा एमपीएससी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। प्रकाशक नवनीत एजुकेशन लिमिटेड, नवनीत भवन, भवानी शंकर रोड, दादर पश्चिम, मुंबई का नंबर दिया गया है, पिन कोड और फोन नंबर भी दिया गया है। और उसमें लिखा गया है सभी प्रकार की नवीनतम जानकारियां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक, कला, विज्ञान, रंगमंच, साहित्य, क्रीड़ा आदि ऐसे कुछ मुद्दे दिए हैं और इस मुद्दों को आधार देकर हमें यह उदाहरण देखना है कि किस तरह का विज्ञापन तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक। हमने देखा था कि विज्ञापन लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, उसमें यह बात बताई गई थी कि सबसे पहले ऐसी एक पंक्ति लिखनी है कि उसे पढ़ते ही लोग आकर्षित हो जाए। इसके लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है कि प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक। मतलब आपको किसी भी स्पर्धा परीक्षा में, किसी प्रतियोगिता में अगर सफलता पानी हो तो यह एकमात्र पुस्तक है। मतलब देखिए कि हर एक उत्पादक जो होता है वह अपनी चीज के बारे में हमेशा ज्यादा से ज्यादा उसमें जो भी खासियत होगी वही कहेगा। वह मेरी चीज सब दूसरे चीजों से कितनी अच्छी है वह जताने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ऐसी ही बातों का इस्तेमाल करेगा कि जो उसमें खासियत हो। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक नवनीत जनरल नॉलेज, जिसका नाम है नवनीत जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की यह किताब है। नवीनतम जानकारियों से भरपूर। अभी उसके बारे में वह विज्ञापन लेखन करने वाले जो है वह उस चीज के बारे में खासियत लिख रहे हैं। वह किताब में क्या क्या खासियत है, तो भारत और विश्व के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, पर्यावरण, रंगमंच, संगीत, फिल्म, साहित्य, पुराण कथा, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा तथा पुरस्कार और सम्मान के संबंध में सब कुछ है इस ग्रंथ में। मतलब उस ग्रंथ में क्या है वह भी लिखना जरूरी है। मतलब ये ध्यान में रखिए कि हम किस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक किताब का विज्ञापन कर रहे हैं और इसीलिए हम ये बातें इसमें लिख रहे हैं। यूपीएससी तथा एमपीएससी परीक्षाओं के लिए सफलता दिलाने वाली नवनीत जनरल नॉलेज की यह किताब है। यानी जो स्पर्धा परीक्षा होते हैं यूपीएससी तथा एमपीएससी जैसे, उसके लिए यह काफी जरूरी है, काफी अच्छी किताब है। इसके लिए यह हर एक विद्यार्थियों ने, हर एक प्रतियोगिता में शामिल होने वाले व्यक्ति ने, स्पर्धा परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी और व्यक्तियों ने यह किताब खरीदनी चाहिए। ऐसा यह विज्ञापन पढ़ते ही हर एक को, विद्यार्थी को लगना चाहिए। अंत में नवनीत पब्लिकेशन का जो पता है वह भी यहाँ पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि विज्ञापन लेखन करते समय फोन नंबर देना भी जरूरी है। तो इस विज्ञापन में आप देख सकते हो कि अंत में फोन नंबर भी दिया गया है। तो यह एक उदाहरण हमने देखा। ऐसी काफी वस्तु से जुड़ी अलग अलग प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शादी का विज्ञापन है, उसमें
छाते का एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि विज्ञापन लेखन करते समय जिस वस्तु का हमें विज्ञापन तैयार करना है उसका एक चित्र भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर छाते का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें छाते के बारे में, जो छाते की खासियत है, उसके बारे में भी लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर नाम दिया है उत्सव छाते, 4 छातों के साथ 5वां फ्री। लुभावने शब्द, मैंने कहा था कि लुभावने शब्द होने चाहिए, कि पढ़ते ही ग्राहकों को लगना चाहिए कि मैं अगर 4 छाते खरीद लूंगा तो 5वां छाता मुझे फ्री मिलेगा। तो ऐसे लुभावने शब्द अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अपने आप ग्राहक ऐसे विज्ञापन पर क्या करे होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। फिर बाद में उस छाते में जो खासियत है वो लिखी है, जैसे कि रंग बिरंगे मन को भाए, इंद्रधनुष जो हाथ उठाए, आपको और आपके नन्हे मुन्ने को वर्षा और धूप से बचाने आ गए हैं उत्सव छाते। ऐसे ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। बाद में एक मोबाइल का विज्ञापन यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने देखा। इसमें भी क्या है कि मोबाइल का चित्र है, और मोबाइल फोन की दुनिया में धमाका एक्सेल 5.5, ऐसे जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उसका नाम बड़े अक्षरों में मध्य भाग में देना है, जैसे कि एक्सेल 5.5। बाद में उस मोबाइल में जो भी कुछ खासियत है वह भी लिखे गए हैं, और स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री ऐसा लुभावना ऑफर भी ग्राहकों के लिए दिया गया है, ताकि पढ़ते ही ग्राहक उस पर आकर्षित हो जाए और वह चीज खरीदने का मन उसका हो जाए। ऐसे अलग अलग प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का। विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। अभी व्यक्ति से जुड़ा जो विज्ञापन होता है, कि जो किसी कार्य या पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की अगर खोज करनी हो तो वह जो विज्ञापन दिया जाता है वह व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होता है। ऐसे विज्ञापन जैसे घर नौकर हो, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। व्यक्ति संबंधी जुड़े विज्ञापन है, यह ज्यादा से ज्यादा अखबारों में दिए जाते हैं। इसमें व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख भी होता है। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला शिक्षक, बाद में चौकीदार जिसे हम वॉचमैन कहते हैं, रसोइया तो होटल में काम करने वाला जिसे वेटर कहते हैं, या खाना पकाने वाला रसोइया हो। ऐसे व्यक्ति से संबंधित जुड़ी जो विज्ञापन होते हैं वह सभी विज्ञापन व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, और व्यक्तियों से संबंधित विज्ञापन हमेशा ज्यादा से ज्यादा अखबार या वर्तमान पत्र में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। वह अखबार में वह विज्ञापन पढ़ते ही उस पद के लिए जो भी लायक लोग होते हैं, जिनको वहां पर काम करने की मन में इच्छा होती है, ऐसे लोग फिर सभी वहां पर जाकर अपना योग्यता साबित कर कर वह नौकरी हासिल करते हैं। अभी व्यक्ति से संबंधित जो विज्ञापन है उसका एक उदाहरण हम देखते हैं, कि आपकी कृति पत्रिका में ऐसा ही एक प्रश्न आएगा, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, और 4 मुद्दे दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, संपर्क, आयु सीमा। मतलब सुरक्षा रक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, काम का कालावधि क्या है, उसकी आयु सीमा को कौन सी होनी चाहिए, और संपर्क किससे करें। इतना ही प्रश्न आपको कृति पत्रिका में दिया जाएगा। तो इससे जुड़ी आपको विज्ञापन किस तरह से तैयार करनी होगी, तो उसका एक नमूना हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लिया, आवश्यकता है किस चीज के लिए, एटीएम के लिए। क्या चाहिए, एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक, जिसे हम वॉचमैन कहते हैं। सुरक्षा रक्षक यह शब्द देखो कितने मोटे अक्षरों में लिखा गया है, और सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता के लिए ही यह विज्ञापन बनाया गया है। कृति पत्रिका का प्रश्न अगर देखेंगे तो इसमें उस सुरक्षा रक्षक की शैक्षणिक योग्यता भी आनी चाहिए, उसका काम का कालावधि यानी समय भी आना चाहिए, किससे संपर्क करे ये भी आना चाहिए, और उसकी आयु सीमा भी आनी चाहिए। इन 4 मुद्दों को आपको विज्ञापन लेखन में समाविष्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो कि जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, कि ऐसा हमें हट्टा कट्टा सुरक्षा रक्षक चाहिए कि जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष हो।
हट्टा कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आयु यहाँ पर कितनी लिखी है, 25 या 30, 50 या 60 नहीं लिखी है। यह भी ध्यान में रखो कि हम किस चीज का विज्ञापन लिख रहे हैं, किस चीज का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए यह सब बात ध्यान में रखकर ही आपको विज्ञापन करनी। अगर हट्टा कट्टा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें उस सुरक्षा रक्षक की आयु यानी उम्र भी कम होनी चाहिए। ज्यादा उम्र वाला सुरक्षा रक्षक हट्टा कट्टा होगा ही, यह हम नहीं कह सकते। मतलब हर एक सुरक्षा रक्षक हट्टा कट्टा हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए सुरक्षा रक्षक हमें कम उम्र वाला ही चाहिए कि जिसकी तबीयत अच्छी हो और वो हट्टा कट्टा हो। उसकी शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट। कार्य का समय दिया गया है 10 से 6 बजे तक और संपर्क करें जो एटीएम सर्विस देने वाली कंपनी है, उसका पता और मोबाइल नंबर, ईमेल भी यहाँ पर दिया गया है। हर एक विज्ञापन में मोबाइल नंबर या संपर्क के लिए ईमेल देना जरूरी है। अगर विज्ञापन लेखन के लिए जो 5 अंक है उनमें यह बातें भी ध्यान में ली जाती है कि जो आकर्षक तुकबंदी वाला काव्य पंक्ति हो, जो जिस चीज का विज्ञापन हो मोटे अक्षरों में लिखा गया हो, लुभावने शब्द हो, ऐसी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 5 में से 4 या 5 में से 5 अंक मिलेंगे। जो 5 अंक दिए जाते हैं उन 5 अंकों का विभाजन भी इसी बातों में किया गया है कि जैसे लुभावने शब्द हो, आकर्षक काव्य पंक्ति, जिस चीज का आप विज्ञापन तैयार करे हो मोटे अक्षरों में लिखी गई हो, संपर्क के लिए पता या फोन नंबर दिया गया हो। मतलब यह सब चीजें विज्ञापन लेखन में ध्यान में ली जाती है। अगर ये चीज आप करते हो, ध्यान में रखकर लिखते हो तो आपको 5 में से 5 या 4, कम से कम 4 अंक तो हमेशा मिलेंगे। कोई कोई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सिर्फ एक मोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, उसमें कुछ तो भी उस वस्तु से संबंधित अगर विज्ञापन हो, वस्तु के बारे में 1 या 2 लाइन लिख देते हैं। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको 5 में से 5 अंक कभी नहीं मिलेंगे। तो जो बातें मैंने कही है कि आपको आकर्षक काव्य पंक्ति लिखनी है, आकर्षक उसको शीर्षक देना है, जिस चीज का विज्ञापन तैयार कर रहे हो उसको मोटे अक्षरों में लिखना है, उस वस्तु से जुड़ा चित्र निकालना है, लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करना है, संपर्क किससे करें उस व्यक्ति का पता या फोन नंबर भी लिखना है। यह सब चीजें आप जब लिखोगे तभी आपको 5 में से 4 या 5 अंक मिलेंगे। अगर यह चीज आप नहीं करते हो तो आपको 5 अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको विज्ञापन लेखन करते समय क्या करना है। उसके बाद शिक्षक से जुड़ा ये विज्ञापन है, इसमें भी शिक्षक चाहिए, योग्यता प्रशिक्षित स्नातक, बीएड, डीएड, विषय हिंदी अंग्रेजी, पद शिक्षण सेवक। मतलब व्यक्ति के बारे में अगर आप विज्ञापन तैयार कर रहे हो तो इस व्यक्ति को कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। कभी कभी यह कृति पत्रिका में दिया जाता है, प्रश्न में दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। लेकिन शिक्षक का अगर विज्ञापन तैयार कर रहे हो तो शिक्षक पद के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बीएड या डीएड लिखा है, विषय है हिंदी अंग्रेजी, पद शिक्षण सेवक, आवेदन पत्र 15 मई 2020 तक। मतलब जो आवेदन पत्र शिक्षक पद के लिए जो योग्य उम्मीदवार है उनको आवेदन करना है तो वो उन्होंने ये 15 मई तक करना है। हम एक उदाहरण देख रहे हैं इसलिए यह तारीख बीती हुई है। सुबह 9 बजे से शाम बजे तक 4 बजे तक चयनित अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आदर्श इंग्लिश स्कूल माध्यमिक विद्यालय गालानगर, गांधी रोड, नाला सोपारा पूर्व। यहाँ पर पता दिया गया है, संपर्क के लिए नंबर भी नहीं है लेकिन पता तो है। यह सब चीजें ध्यान में रखनी है। पता तो होना ही चाहिए, कम से कम पता होना चाहिए या संपर्क नंबर होना चाहिए। यानी यह विज्ञापन अखबार में शिक्षक के लिए दिया गया है कि ताकि यह विज्ञापन पढ़ते ही जो योग्य उम्मीदवार है इस पते पर जाकर अपना आवेदन दे सके। बाद में सेल्समैन के लिए भी एक विज्ञापन है कि सेल्समैन के लिए जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं 12वीं पदवी धारक सभी को मार्केटिंग का सुनहरा मौका, कमाइए 10,000। सेल्समैन यानी कि उत्पादक अपनी जो वस्तु तैयार करता है उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए जिन व्यक्तियों का सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं सेल्समैन। तो यह सेल्समैन के लिए भी यह विज्ञापन दिया गया है कि उसमें प्रमोशन, आवास, खाने की सुविधा, यह सब लुभावने शब्द है कि ताकि इसे पढ़कर
कोई भी आकर्षित हो जाए। यानी यहाँ पर सेल्समैन अगर काम कर रहा है, उसका काम अगर अच्छा हो तो उसे भविष्य में प्रमोशन भी मिलेगा, उसको आवास खाने की सुविधा भी कंपनी की तरफ से दी गई है। और इसे पढ़ते ही कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा कि मुझे 10,000 की वेतन भी मिल रहा है और ऊपर से प्रमोशन की भी उपलब्धि है, आवास और खाने की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे शब्द हमें विज्ञापन लेखन में इस्तेमाल करते आने चाहिए। तो उत्पाद अमेरिकन कॉन्सेप्ट कंपनी के लिए अनुभवी सेल्समैन और सेल्स ट्रेनिज गैर अनुभवी की शीघ्र आवश्यकता है, रहने और खाने की मुफ्त सुविधा। ऐसे व्यक्तियों से संबंधित विज्ञापन होते हैं। और अंतिम जो विज्ञापन का प्रकार है स्थान संबंधी विज्ञापन। इसमें निवास स्थान, दुकान अथवा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है स्थान संबंधी विज्ञापन में, इसमें घर या निवास से संबंधित विज्ञापन होता है। किसी को घर बेचना हो, किसी को घर रेंट से लेना हो, भाड़े से देना हो, कोई दुकान भाड़े से देनी हो, या किसी स्थान या जमीन की खरीदी बिक्री करनी हो, ऐसे विज्ञापन स्थान संबंधी विज्ञापन कहलाए जाते हैं। तो स्थान संबंधी विज्ञापन में हमेशा स्थान से जुड़ी ही विज्ञापन होती है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। कृति पत्रिका में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यटन स्थल पर ठहरने के लिए एक रिसोर्ट का निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। मुद्दे दिए गए हैं समुद्री किनारा, शांत वातावरण, शीतल हवा, हरा भरा उपवन। इन 4 मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें विज्ञापन तैयार करना है, जो है पर्यटन स्थल से संबंधित एक रिसोर्ट का विज्ञापन। तो विज्ञापन में आएगा, क्या आप शहर की भीड़-भाड़ आपाधापी से उब चुके हैं और कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने फिरने का मन बना रहे हैं? तो आइए समुद्र की लहरों से आती हुई शीतल पवन का आनंद लूटने, शांत वातावरण, सुंदर समुद्री बीच, हरा भरा उपवन जो आपका मन मोह ले, 5 एकड़ में फैला हुआ मनोहारी रिसोर्ट, 2 दिन 2 रात, प्रति व्यक्ति रुपए 2,000, संपर्क करें। तो ऐसा विज्ञापन हम पढ़ने के बाद, कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन पढ़ने के बाद उसे उस स्थान पर जाने के लिए वह थोड़े समय के लिए क्यों न हो सोचेगा ही। और ऐसे विज्ञापन हमें स्थान से संबंधित विज्ञापन होते हैं। स्थान से संबंधित विज्ञापन में मैंने कहा, घर की खरीदी बिक्री हो, घर भाड़े से देना हो, दुकान भाड़े से देना हो, दुकान की खरीदी बिक्री हो, या किसी प्लॉट की खरीदी बिक्री हो, जमीन का टुकड़े की खरीदी बिक्री हो, या किसी रिसोर्ट का विज्ञापन हो, पर्यटन स्थल का विज्ञापन हो, यह सभी विज्ञापन के उदाहरण स्थान से संबंधित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 3 प्रकार देखे कि सबसे पहला वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्ति संबंधी, तीसरा पर्यटन या स्थान संबंधी, यह तीनों प्रकार हमने देखे। लेकिन विज्ञापन लेखन इस प्रश्न के लिए जो 5 अंक है, उसमें 5 अंक के लिए सबसे जरूरी बातें मैंने जो बताई है, विज्ञापन किस तरह से किया जाता है, वह भी फिर से हम एक बार देखते हैं कि विज्ञापन में सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है और बीच में एक मोटे अक्षरों में जिस चीज का विज्ञापन का तैयार करना है उसका बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करना है, जिस चीज से जुड़ा विज्ञापन है उसका चित्र होना चाहिए, लुभावने शब्द होने चाहिए। यह सारी बातें ध्यान में रखकर आपको विज्ञापन लेखन करना है। अगर यह सब बातें ध्यान में रखकर आप विज्ञापन लेखन करते हो, अच्छी तरह से अलग अलग उदाहरणों का सराव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इस प्रश्न के लिए 5 में से 5 अंक जरूर मिलेंगे। और यह बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आप अंतिम उपयोजित लेखन तक बहुत से विद्यार्थी पूरी की पूरी कृति पत्रिका नहीं छुड़ाते, इसलिए बहुत से विद्यार्थियों को कम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ऐसी गलती अभी हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमें अच्छे से अच्छे विज्ञापन का लेखन करना है और सभी विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे विज्ञापन लेखन इस प्रश्न के लिए तैयार रहकर सराव कर अच्छा लेखन कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर हमने विज्ञापन लेखन का यह प्रश्न देखा। तो यह विज्ञापन लेखन का यह जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। और मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।